गुड मॉर्निंग बच्चों क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की क्लास के अंतर्गत हम भूगोल में पार्ट 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पार्ट 2 का नाम है वन और वन्य जीवन संसाधन। बच्चों, संसाधन जैसा कि हम जानते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की या किसी की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, वह उसके लिए संसाधन होती है। अब सवाल उठता है कि वन किस प्रकार हमारे लिए संसाधन है। तो बच्चों, वन जिसको कि हम जानते हैं, वन पर तो हमारी आश्रितता पृथ्वी के उद्भव से ही है। हम किसी न किसी रूप से वनों पर और पेड़ पौधों पर आश्रित रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में पूरी पृथ्वी पर इतने छोटे सूक्ष्म से लेकर बड़े से बड़े इतने जीव जंतु हैं और वो प्रकृति में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ऑन हैं। देखो, छोटे से छोटे पक्षी आप जीव से देख लो, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जिनको हम देख सकते हैं, बैक्टीरिया से लेकर ब्लू व्हेल तक, बड़े से विशालकाय जानवरों तक, प्रत्येक जो पशु पक्षी हैं, वनस्पति जात है, अमीबा से लेकर बड़े बड़े चीड़, देवदार के पेड़ इत्यादि, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और ये सभी मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी प्रत्येक जंतु, प्रत्येक वनस्पति किसी न किसी रूप पर एक दूसरे के ऊपर आश्रित है और इसी आश्रितता के कारण पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। अब देखो बच्चों, कुछ ऐसे कर्मों के कारण, कुछ कर्म मतलब कर्म का मतलब यहाँ पर हमें कुछ हमारे मनुष्यों के द्वारा ऐसे कार्यों के कारण या प्राकृतिक उथल पुथल के कारण या फिर हमारे स्वार्थवश स्वभाव के कारण कुछ ऐसी घटनाएं हुई है कि वन और वन्य संसाधन नष्ट होते चले जा रहे हैं। वक्त के साथ साथ ये लोग लुप्त होते चले गए हैं। तो आखिर ये क्यों लुप्त हुए हैं, इसका क्या कारण रहा है, इसका कैसे संरक्षण किया जा सकता है, ये एक विश्व में बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य का विषय बन गया है। लेकिन जब हम वन जीव संसाधन की बात करते हैं तो ये हम भारत के अंतर्गत करते हैं और भारत में जो वन है, वनस्पति जात जो है, प्राणी जात जो है, मतलब पशु पक्षी जो है, वो लगभग विश्व की 8% भारत में पाई जाती हैं और जिनमें से काफ़ी हद तक लगभग 40% के आसपास लुप्त हो चुके, समाप्त हो चुके, संकटग्रस्त हो चुकी हैं। तो इन संकटग्रस्त होती हुई प्रजातियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है, इसका अध्ययन हम इस लेसन में करने जाएंगे। एक भारत में जो हिमालय पर्वत की तराई वगैरह है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर इतने वनस्पतियाँ प्राप्त होती है। वहाँ पर एक हिमालय यव नामक एक वनस्पति है जिससे कि कैंसर का इलाज किया जा सकता है। लेकिन समय के साथ साथ कुछ प्राणी जगत के कुछ जैसे जीव जंतु हुए, पौधे हुए, ये क्या हो गए, नष्ट होते चले गए। तो इनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो बेटा एक IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा ये जो वृक्ष वगैरह हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनको प्राय 4-5 भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रमुख पहली है सामान्य जातियाँ बेटा, जैसे नाम से बात पता पड़ रही है कि सामान्य रूप से पाई जाती है और इनके समाप्त होने की कोई चांसेस नहीं है, इसी कोई में पाई जाती है। इनमें से प्रमुख कौन से आते हैं, पशु, गाय, भैंस, ऊँट, बकरी इत्यादि हम जो पालते हैं डोमेस्टिक, वो साल, चीड़, कृंतक इत्यादि जो है वो बड़ी मात्रा में है और इनके नष्ट होने के कोई चांसेस नहीं है, यानी इनकी अच्छी खासी संख्या है और ये सामान्य जातियों में आती है। संकटग्रस्त जातियाँ ये हैं कि हमारे कुछ कृत्यों के द्वारा, हमारे कुछ कार्यों के द्वारा कुछ प्रजातियों पर संकट आ गया है। संकट कैसे आता है बेटा, या तो हम वनों को काट देते हैं या फिर हम शिकार करते हैं। इनमें से प्रमुख है काला हिरण, मगरमच्छ, जंगली गधा, गैंडा, पूंछ वाला बंदर इत्यादि। ये क्या है, संकटग्रस्त जातियाँ हैं जिन पर मानव के द्वारा कुछ संकट छाया हुआ है। अगर उसको नहीं रोका गया तो ये भविष्य में लुप्त भी हो सकती है, समाप्त भी हो सकती है। ठीक है, इसके पश्चात आते हैं सुभेद्य जाति या दुर्लभ एक ही समान है। सुभेद का मतलब वो है कि इतनी दुर्लभ हो गई है कि इनको भेद पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल से ये कहीं पर मिलती है हमें। अगर इस प्रजाति को नहीं बचाया गया, इसका संरक्षण नहीं किया गया, विषम परिस्थितियों पर काबू नहीं किया तो ये नष्ट हो जाएंगी। इन सुभेद्य में आती है नीली भेड़, एशियाई हाथी इत्यादि बहुत प्रमुख है। और
इन विषम परिस्थितियों पे काबू करना जरूरी है। अब विषम परिस्थितियों पे काबू कैसे किया जा सकता है बेटा? वनारोपण करके किया जाता है, वन आरक्षित क्षेत्र बना के किया जाता है, अभ्यारण्य वगैरह जो हम छोटी क्लास में पढ़कर आए हैं उन सबके द्वारा इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसके पश्चात है स्थानिक। स्थानिक जैसा कि हमको नाम से ही पता पड़ रहा है, स्थानीय क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष जनजाति या जाति या कुछ भी होती है, जैसे कि अंडमानी नील, निकोबारी कबूतर, जंगली सुअर आदि। ये क्या है? कुछ क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। जैसे अंडमानी जो चीज है वो अंडमान निकोबार में ही पाई जाती है। निकोबारी कबूतर जो वहाँ का कबूतर है वो वहीं पाया जाता है, तो इसको स्थानिक प्रजातियाँ बोलते हैं। एक है लुप्त। एक लुप्त का क्या अर्थ होता है बेटा? लुप्त का अर्थ होता है समाप्त हो जाना, खो जाना। मतलब ये वो जातियां हैं जिसकी कि अंतिम जो है विलुप्त हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं। जो अंतिम प्रजाति थी, जो अंतिम जानवर था, वो भी किसी ना किसी कारणवश वो लुप्त हो चुका है। यानी इसकी अभी हमारे पास संभावना नहीं है कि ये पुनः हमको प्राप्त हो सके। इनमें से प्रमुख कौन से आते हैं? एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख इत्यादि। बेटा जो लुप्त हो जाते हैं ना, ये किसके होते हैं? कभी कभी एक सर्वे के अनुसार पता किया गया था कि लास्ट शिकार एक टाइगर का किया गया, उसके पश्चात वो जातियाँ आज तक कितने ही साल हो गए वो प्राप्त नहीं हुई, और इनको वापस से आने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो देखो अब ये पृथ्वी है, हमारा सभी का दायित्व बनता है इस संपूर्ण पृथ्वी पर हम इन जानवरों की या इन पक्षियों की या इन पेड़ पौधों की रक्षा करें। क्यों रक्षा करें? क्योंकि हम जो हमारे चारों तरफ पारिस्थितिक तंत्र का जो आवरण बनाते हैं, यानी कि जो हम एक दूसरे पर डिपेंडेड होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, उस तंत्र को सुव्यवस्थित ढंग से परिचालित करने के लिए हम पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, और उसी के कारण ये सब होता है। तो हमें उसको बचाने के लिए हमारा अपना भी सहयोग इसमें देना चाहिए। हमारा क्या सहयोग है कि हम पर्यावरण से प्रेम करें, पर्यावरण को बचाने और उसको संरक्षित करने के लिए आगे से आगे प्रयास करें। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने जो हमारी जातियाँ थी, प्रजातियाँ थी, वनस्पति जात और प्राणी जात की, उनका हमने डिवाइडेशन पढ़ा। इसका आप चार्ट भी बना सकते हैं, चार्ट द्वारा भी पढ़ सकते हैं, और ऐसे भी समझ सकते हैं और माइंड में भी बैठा सकते हैं, है ना। यहाँ पे इनकी बातों की डिटेल लिख सकते हैं, सामान्य जातियों के बारे में लिखते हैं संकल्प, तो आप इसका पूरा चार्ट बना सकते हैं। आपको इनसे जुड़े हुए प्रश्न और नोट्स अपनी कॉपी बुक में आपको, मतलब कॉपी में, नोटबुक में आपको अवश्य भावित करने हैं। दैट्स ऑल बेटा, क्लास ओवर।